एक बार एक वृद्ध व्यक्ति हवाई जहाज से न्यूयॉर्क जा रहा था। बीच के एक एयरपोर्ट पर एक युवक भी उसमें सवार हुआ। उस युवक के बैग को देखकर लगता था कि वह शायद किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट था। युवक को उस वृद्ध व्यक्ति के पास की सीट मिली। कुछ देर बाद चुपचाप बैठने के बाद उसने वृद्ध से पूछा, सर आपकी घड़ी में कितना समय हुआ? वृद्ध कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माफ़ करें, मैं नहीं बता सकता। युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? वृद्ध ने कहा, घड़ी तो है, लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूँ, तभी कुछ करता हूँ। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में देखकर बता दूंगा। फिर हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहूँगा न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तुम कहोगे मैं भी जा रहा हूँ। आप किस मोहल्ले में रहते हैं और मैं कहाँ रहता हूँ? संकोचवश मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि अगर कभी वहाँ आओ तो मेरे घर पर भी आना। मेरी लड़की सुंदर है, तुम घर आओगे तो निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। तुम उससे फिल्म देखने के लिए कहने के लिए कहोगे और वह भी राजी हो जाएगी। और एक दिन यह मामला इतना बढ़ जाएगा कि मुझे विचार करना पड़ेगा कि मैं अपनी लड़की की शादी एक एजेंट से करने के लिए हाँ करूं, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए कृपा करो और मुझसे समय मत पूछो। हम सभी इस आदमी पर हंस सकते हैं, लेकिन हम सभी इसी तरह के आदमी हैं। हमारा मन प्रतिपल वर्तमान से भटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है, और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें, सब कुछ ऐसा ही बचकाना और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी आप सोचते हैं और सब कल्पना मात्र है। जो भी कुछ आप सोचेंगे वह इतना ही झूठ और व्यर्थ है जैसे इस आदमी का इतनी छोटी सी बात पे इतनी लंबी यात्रा पर कूद जाना। इसका मन हम सबके मन जैसा है। हम वर्तमान पर अपनी पूरी पकड़ से टिकते नहीं और भविष्य या अतीत में कूद जाते हैं। जो क्षण हमारे सामने मौजूद है उसमें हम मौजूद नहीं हो पाते, लेकिन इसी क्षण की सत्ता है, यही वास्तविक है। अतीत और भविष्य, इन दोनों के बंधनों में मनुष्य की चेतना वर्तमान से अपरिचित रह जाती है। अतीत और भविष्य दोनों मनुष्य की ईजाद है। जगत की सत्ता में उनका कोई भी स्थान नहीं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। भविष्य और अतीत कल्पना के समय हैं, वास्तविक समय नहीं। वास्तविक समय तो केवल वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के इस क्षण में जो जीता है वह सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही द्वार है। जो अतीत और भविष्य में भटकाता है वह सपने देख सकता है, स्मृतियों में खो सकता है, लेकिन सत्य उसका साक्षात कभी भी संभव नहीं है।